भारत ने कुछ समय पहले गैर बासमती चावल के निर्यात पर बैन लगा दिया था, जिसके बाद अमेरिका समेत दुनिया भर के कई देशों में चावल की कमी भी देखी गई थी। हालांकि इसका असर अभी भी खत्म नहीं हुआ। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के बाद अब मलेशिया भी चावल के लिए छटपटा रहा है। मलेशिया की सरकार ने भारत सरकार से गैर बासमती चावल के बैन को हटाने की अपील की है। खैर, ऐसा होना भी था, क्योंकि भारत से दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में चावल का निर्यात होता है। सरकार के इस फैसले के बाद से ही दुनिया भर में चावल की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। अब क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है, ऐसे में वैश्विक चावल बाजार प्रभावित हुआ और कई देश चावल की बढ़ती कीमतों और कम आपूर्ति से जूझ रहे हैं। रही बात मलेशिया की, तो वो अपने कुल चावल खपत का लगभग 38% आयात करता है। लेकिन भारत की ओर से चावल निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद से ही मलेशिया की हालत खराब हो चुकी है। चावल खरीदने के लिए दुकानों के बाहर लंबी कतार लगी हुई है। सुपरमार्केट और किराने की दुकानों में चावल के पैकेट खत्म हैं। चावल खरीदने के लिए लोगों के अंदर एक होड़ सी मची है। मलेशिया की खाद्य सुरक्षा मंत्री मोहम्मद साबू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नागरिकों को आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए कहा है कि देश में पर्याप्त चावल है। ऐसे में लोगों से आग्रह है कि घबराहट में चावल की खरीदारी ना करें। सरकार आयातित चावल की कीमत में वृद्धि से उत्पन्न आपूर्ति समस्या से निपटने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण बढ़ाएगी। मलेशियाई मंत्री का कहना है कि देश में चावल की कमी नहीं है, लेकिन आयातित चावल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होने की वजह से उपभोक्ता सस्ते चावल के लिए स्थानीय अनाज की तरफ दौड़ रहे हैं, जिससे इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। सरकार इसके समाधान के लिए उचित कदम उठा रही है। मलेशियाई मंत्री का कहना है कि लोकल चावल की कीमत 2.60 रिंगिट प्रति किलोग्राम तय की गई है। यह सबसे सस्ता चावल है। ऐसे में जब आयातित चावल की कीमत अचानक लगभग 36% बढ़ा दी गई, तो कई उपभोक्ताओं को आयातित चावल से लोकल चावल की ओर स्विच करना पड़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मलेशिया की कुल आबादी लगभग 3.2 करोड़ है और वो लगभग अपनी जरूरत के हिसाब से 38% चावल आयात करता है। भारत की ओर से चावल निर्यात पर लगाए गए बैन को हटाने के लिए मलेशिया की सरकार ने भारत से बातचीत की है। मलेशियाई मंत्री मोहम्मद साबू का कहना है कि भारत समेत 19 देशों की ओर से चावल निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद ऊंची कीमत पर आयातित चावल मददगार साबित नहीं हो सकता है। हालांकि चावल की कमी से निपटने के लिए आने वाले वक्त में मलेशियाई मंत्री ने चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के खाद्य मंत्री से मुलाकात करने की बात कही। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत साल 2012 से चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। देश से गैर बासमती चावल का कुल निर्यात 2022-23 में 4.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था। सरकार ने बासमती चावल को छोड़कर सभी तरह के कच्चे चावल के एक्सपोर्ट पर बैन इसलिए लगाया था क्योंकि घरेलू डिमांड में बढ़ोतरी और खुदरा कीमतों पर नियंत्रण को भी देखना था। हालांकि मलेशिया को लेकर भारत क्या फैसला लेता है, ये देखना होगा। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत